हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन हो गए आपको साइकियाट्रिक नर्सिंग की क्लासेस का वेट करते हुए। चलो आज अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं साइकियाट्रिक नर्सिंग। आपको पता है कि जैसे अपन क्लासेस के अंदर जो टाइम कवर करते हैं उसके बजाय काफ़ी कम टाइम में अपन को जो ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल जो आपके समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने पहले मटेरियल तैयार किया है जिसको आप अपने नोट्स में भी लिख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन बात करते हैं आज डेफिनेशंस की। ठीक है, जो साइकियाट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स है, इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। साइकियाट्रिक क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसको बोलोगे, साइकियाट्रिक नर्सिंग किसको बोलोगे और मेंटल इलनेस किसको बोलोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं साइकियाट्रिक से। देखना, साइकियाट्री इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ये याद रखना आपको, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, साइकेट्री किसको बोलोगे, एक ऐसी ब्रांच मेडिसिन की जिसके अंदर डायग्नोस हो, ठीक है, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन। जिस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो सके उसको प्रिवेंट तो करेंगे ही। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस, बिल्कुल ईजी है। साइकेट्रिक आप बोलोगे एक ऐसी ब्रांच मेडिसिन की जिसके अंदर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस, ठीक, उसको आप बोलते हो साइकेट्री। हेल्थ आपको पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग। फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबिंग हो और कोई किसी भी प्रकार की उसके डिजीज ना हो। ठीक है, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, हेल्थ का आपको पता है, तो मेंटल हेल्थ किसको बोलोगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकली वेलबिंग और एन एब्सेंस ऑफ मेंटली इलनेस। ठीक है, मेंटल हेल्थ आप उसी को बोलोगे कि साइकोलॉजिकली वेलबींग हो, बिल्कुल ठीक हो साइकोलॉजिकली, या फिर ये देखो, और एन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, उसके कोई भी मेंटली इलनेस ना हो। ठीक है, उसी को आप बोलोगे मेंटली हेल्थ पर्सन। ठीक है, मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन की। मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आप बोलते हो और साइकेट्रिक नर्सिंग भी बोलते हो। आप डायरेक्टली साइकेट्रिक नहीं बोल सकते सब्जेक्ट को। ठीक है, आपको सब्जेक्ट बोलनी है तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोलो या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग बोलो। ठीक है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इट डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट विथ मेंटल इलनेस। ये याद रखना इसके अंदर क्या क्या, जिसके अंदर प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को और प्रमोट किया जाए, पहले से और ज़्यादा सुधार किया जाए, उसके अंदर कुछ प्रमोशन किया जाए। ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट किया जाए। ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट विथ मेंटल इलनेस, जो क्लाइंट मेंटली इलनेस से सफ़र कर रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जाए और उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको रिहेबिलिटेट पहले वाली कंडीशंस के अंदर वापस लाना। ठीक है, उसको आप बोलते हो मेंटली हेल्थ नर्सिंग, बिल्कुल ईजी। डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट विथ मेंटल इलनेस, बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, मेंटल इलनेस किसको बोलोगे। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी आपने, हेल्थ और इधर मेंटल इलनेस जस्ट अपोजिट है। देखना, इट इज द स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज डिस्टर्ब्ड, ये वर्ड ध्यान रखना है, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, जिसके अंदर फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है वो तो हो गया हेल्थी पर्सन, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाता है उसको बोलते हो आप मेंटली इलनेस। ठीक है, इसके बाद हम कुछ अपन जो साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट, उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, कैसे डेवलप हुई जो साइकेट्री है, कैसे इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें कुछ ये कैटेगरीज जो हैं मैं लिख रखी है बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज से, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट वन है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, सेकंड पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, ह्यूमैनिटेरियन पीरियड और बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक पीरियड, और लास्ट वन पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। इसमें मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है वो मटेरियल बताया। इसके अलावा जैसे मान लो कि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन है, उसको आप बोलते हो अर्ली क्रिश्चियन पीरियड भी बोलते हो। ठीक है, मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, आपको बता रहा हूँ। अर्ली क्रिश्चियन पीरियड भी बोलते हो, जो 1552 BC से 1400 AD तक था। ठीक है, इसके बाद में जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको आप असाइलम पीरियड भी बोलते हो। ठीक है, जो 1545 AD से 1800 AD तक था। ठीक है, ये याद नहीं रखना इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। इसके बाद में ह्यूमैनिटेरियन पीरियड है। ठीक है, ये 1745 AD से 1826 AD तक। इसके बाद में जो साइंटिफिक पीरियड है, बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक पीरियड, ठीक है, इसके अंदर अर्ली और लेट दो साइंटिफिक पीरियड आते थे, जो 1745 AD से 1826 AD तक। सॉरी, ये तो ह्यूमैनिटेरियन में बता दिया था।
साइंटिफिक पीरियड बताया था 1776 एडी से 1960 एडी तक। ठीक है, याद आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या याद रखना है। ठीक है, इसके जैसे इसके बाद में पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ये था 1960 से लेकर अब तक जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। तो ये सारा मैंने इसके अंदर लिखा नहीं, आपको बता दिया है डायरेक्टली। अब आपको क्या याद रखना है वो देखो, इसके अंदर पीरियड ऑफ परसिक्यूशन फर्स्ट की अपन बात करते हैं, परसिक्यूशन पीरियड। ठीक है, तो मैंने आप पीरियड ऑफ परसिक्यूशन को बताया कि इसको आप अर्ली क्रिश्चियन पीरियड भी बोलते हो। ठीक है, इस पीरियड के अंदर क्या है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मेंटल इलनेस वाज कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ ब्लैक स्पिरिट। ठीक है, नो ट्रीटमेंट आर अवेलेबल इन दिस पीरियड। इसके अंदर क्या है कि इस पीरियड में ब्लैक स्पिरिट को ही मेंटल इलनेस के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, मतलब जो काला जादू किसी ने करवा दिया, भूत प्रेत, इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता था मेंटली इलनेस के लिए। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंटल इलनेस वाज कंसिडर्ड। मेंटल इलनेस कंसिडर्ड किस में की जाती थी? ब्लैक स्पिरिट में। ठीक है, काला जादू, भूत प्रेत, ये सारा इस टाइम पर कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था इस पीरियड में। फिर इसके बाद में जो पीरियड आया था, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इधर परसिक्यूशन की बात करूँ तो आप जैसे अत्याचार बोल सकते हो। ठीक है, सेग्रीगेशन, सेग्रीफाई करना, उसको अलग करना, इससे थोड़ा रिमूव करना, हटाना। इसके अंदर देखो, इस पीरियड के अंदर जो मेंटली जो इलनेस क्लाइंट है, ठीक है, उनके लिए एक असाइलम बनाया गया था। ठीक है, असाइलम अब किसको बोल सकते हो आप? मतलब असाइलम में एक ऐसी जगह जहाँ पर मेंटली इल पर्सनस को रखा जाए। ठीक है, असाइलम के अंदर मेंटली इल पर्सनस को रखा जाता है तो उसको आप असाइलम बोलते हो। ठीक है, तो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंटली इलनेस पेशेंट केप्ट इन द नेम असाइलम टू प्रिवेंट द अदर पीपल ऑफ द कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपन जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर कोई दूसरा पर्सनस इससे क्या इससे अटैचमेंट ना हो, कोई दूसरा पर्सन मेंटली इल ना हो जाए, किसी दूसरे के अंदर सिम्टम्स ना आ जाए, कोई दूसरा प्रॉब्लम से सफ़र ना कर जाए, इसके लिए उन पर्सन्स को अपन हटा लेते थे उस कम्युनिटी से, उस सोसाइटी से, और उसको असाइलम में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो असाइलम बनाया गया इस पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन टाइम के अंदर। जो फर्स्ट जो असाइलम बनाया गया था उसका नाम था बेथलेम असाइलम। ठीक है, जो इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट असाइलम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो बेथलेम असाइलम बनाया गया था। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट असाइलम बेथलेम असाइलम बनाया गया। ठीक है, और असाइलम किसको बोलोगे? जहाँ पर मेंटली इल पर्सनस को रखा जाता है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ सेग्री, यहाँ पर भी मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, थर्ड पीरियड जो आता है ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। ह्यूमैनिटेरियन पीरियड के अंदर ट्रीटमेंट आने लगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस टाइम मोर नंबर ऑफ द असाइलम वर सेटअप। यहाँ पर फर्स्ट असाइलम बनाया गया था। इस थर्ड पीरियड के अंदर बहुत सारे असाइलम बनाए गए, और जो नर्सेज हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इंटरेस्ट लेने लगे केयर करने के लिए मेंटली इल पर्सनस की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक पीरियड। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अर्ली साइंटिफिक पीरियड, लेट साइंटिफिक पीरियड, दो पीरियड होते हैं। अपन डायरेक्टली साइंटिफिक पीरियड के अंदर बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मेंटली पेशेंट्स आर ट्रीटेड एज सेम एज द जनरल पेशेंट। इस पीरियड के अंदर जो मेंटली इल पर्सनस रहते हैं उनको जनरल पेशेंट की तरह ही ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल अच्छी देख रेख करने लगे नर्सेज, उन फिजिशियन, डॉक्टर्स अच्छी केयर करने लगे। ठीक है, जनरल पेशेंट्स की तरह। ठीक है, इसमें देखो साइंटिफिक पीरियड की बात किया मैंने, साइंटिस्ट का नाम आया तो इधर सिगमंड फ्राइड याद रह जाएगा आपके। जो सिगमंड फ्राइड था उसने साइको एनालिसिस थ्योरी जो दी थी इस पीरियड के अंदर ही दी थी। ठीक है, द सिगमंड फ्राइड इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, जो आपने फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी के अंदर ही पढ़ ली थी। ठीक है, लास्ट में बात करता हूँ पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, जो अब तक चल रहा है 20 सेंचुरी के बाद में 1960 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर वाज सेलिब्रेटेड। इस टाइम पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर सेलिब्रेट किया गया था। ये तो आपको बेसिकली इतना याद रखना है। अब इसके अंदर मैंने डिटेल से बात नहीं की, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन, डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि ये जो मैंने साइंटिफिक पीरियड बताए थे उसमें अलग अलग बात करेंगे, कुछ स्पेशल फिनोमेना की बात करेंगे। जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स भी खोले गए थे इसके अंदर 1873 के अंदर, 1873 के अंदर लिंडा रिचार्ड जो थी फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स बनी थी। ठीक है, जो न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल से। ठीक है, ईसीटी डेवलप हुई थी 1938 के अंदर। 1946 के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग को नर्सिंग के क्यूरिकुलम में ऐड किया गया था। ये सारी की सारी अपन बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक
बेसिकली बताया कि जो क्लासेज के अंदर जो अपन टाइम कवर करते हैं उससे बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड किया है कि आप खुद देखते इसमें नोट्स में भी लिख लोगे और याद भी हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई समझाने की बात भी नहीं है। साइकेट्री क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग जो आपकी सब्जेक्ट है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। मेंटल इलनेस किसको बोलोगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री, साइकेट्री कैसे डेवलप हुई उसके लिए पीरियड ऑफ, ये जो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर मैंने पीरियड बताया आपको, पीरियड ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं था, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, यहाँ पर असाइलम बना दिया गया था फर्स्ट। इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन पीरियड के अंदर बहुत सारे असाइलम बनने लगे और यहाँ पर फिजिशियन नर्सेज है वो इंटरेस्ट लेने लगी केयर करने के अंदर। उसके बाद में साइंटिफिक, इसके अंदर अर्ली और लेट, लेकिन डायरेक्टली आप बात करो सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पर साइको एनालिसिस थ्योरी दी, और जो अभी तक जो चल रहा है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू।